किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आप सब जानते हैं कि हमारी जो सब्जी वर्गीय फसलों के अंदर कीटों का अटैक बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। कीटों का अटैक जो देखने को मिलता है सबसे ज्यादा वेजिटेबल क्रॉप के अंदर ही देखने को मिलता है। अन्य फसलों में भी कीटों का अटैक होता है, लेकिन उतनी समस्या हमें नहीं देखने को मिलती है। हमारे जो सब्जियों के किसान हैं वो लगातार अपनी फसलों पर 6 से 7 दिन में स्प्रे करते रहते हैं कंटिन्यू, लेकिन कभी कभी देखने को मिलता है फिर भी कीट पे कंट्रोल नहीं मिलता है, क्योंकि लगातार स्प्रे करने से केमिकल का कीट के प्रति भी रेजिस्टेंस आ जाती है, जिससे फिर रिजल्ट नहीं आते हैं। देखिए, और लगातार स्प्रे करने से एक्सपेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो यहाँ पे समस्या ये है कि हम कीट कंट्रोल के लिए केवल इंसेक्टिसाइड की तरफ ही देखते हैं। हम सोचते हैं केवल यही एक समाधान है, लेकिन वैसा नहीं है। आप बहुत सारी ऐसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कर सकते हैं जो आपकी फसलों पर कीटों को प्रिवेंट करेंगे, कीटों को कम करेंगे या कीटों को कंट्रोल भी करेंगे। तो ऐसी ही हम कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में बात करेंगे। 6 ऐसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं जिनको हम 1 बाय 1 हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर, जिससे आपकी कीटों की समस्या बहुत कम हो जाएगी और थोड़ा बहुत बचेगा। फिर आप उसको जो हमारा केमिकल है, इंसेक्टिसाइड है, उससे कंट्रोल कर लेंगे। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 की हम बात करें तो वो है हमारी बॉर्डर क्रॉप। देखिए, हम कोई भी वेजिटेबल क्रॉप लगाते हैं उसके चारों तरफ हमें बॉर्डर क्रॉप जरूर लगानी चाहिए। बॉर्डर क्रॉप कैसी होनी चाहिए? बॉर्डर क्रॉप ऐसी होनी चाहिए जिसकी हाइट अच्छी हो, यानी कि जो हमारी मेन क्रॉप है, वेजिटेबल क्रॉप जो हमारे लगा रहे हैं उससे अधिक हाइट हो, 2 गुना या 3 गुना उसकी हाइट होनी चाहिए। तो ऐसी एक बॉर्डर क्रॉप लगाएं और बॉर्डर क्रॉप की भी कम से कम 3 लाइन लगाएं, यानी कि 3 लेयर में लगाएं फील्ड के चारों तरफ। तो देखिए, बॉर्डर क्रॉप लगाने से क्या होता है, एक तो जब आप 3 लाइन में बॉर्डर क्रॉप लगा लेते हैं तो देखिए, एक तो जो कीटों को उस क्रॉप की, जो आपकी मेन क्रॉप है, उसकी स्मेल आसानी से नहीं पहुंच पाती है। जो क्योंकि मान लीजिए हमने मक्का लगा दी, बाजरा लगा दिया, तो उस पर बहुत सारे कीट ऐसे हैं जो उस पर अटैक नहीं करते हैं, केवल सब्जी वर्गीय फसलों पर ही अटैक करते हैं। लेकिन उसको जो स्मेल आएगी उस बॉर्डर क्रॉप की आएगी, जिससे कीट अटैक नहीं करेंगे हमारी सब्जी वर्गीय फसलों पर। दूसरा, वो हमारे कीटों के लिए एक बैरियर का काम करती है। कीट जो है वो ज्यादा हाइट तक नहीं उड़ पाते हैं, तो इससे क्या है कि कीट हमारे दूसरे की, अगर पड़ोसियों की फसलों में या आसपास कीट है तो वो आपकी फसलों तक नहीं पहुंच पाएंगे या बहुत कम पहुंच पाएंगे। तो इससे कीटों की समस्या आपकी बहुत कम हो जाएगी। तो बॉर्डर क्रॉप जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इंपॉर्टेंट होती है, जो आपको जरूर करनी चाहिए। दूसरा, आपको क्या करना चाहिए कि आपको अपने खेत के अंदर मल्च का उपयोग जरूर करना चाहिए। देखिए, मल्च का उपयोग यदि आप करते हैं सब्जी वर्गीय फसलों में मल्चिंग करके और वो सब्जियां लगाते हैं, तो उससे बहुत ही बेनिफिट आपको देखने को मिलते हैं। क्या बेनिफिट होते हैं? एक तो आप देखेंगे कि आपका क्रॉप का जो ग्रोथ है बहुत फास्ट आएगी, फास्ट आएगी और प्रोडक्शन आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तो ग्रोथ फास्ट आएगी, प्रोडक्शन अच्छा होगा। दूसरा, आपकी कीट कंट्रोल होंगे, क्योंकि जब हमारा पौधा छोटा होता है तो देखिए हम क्या करते हैं, जब हम मल्च को बिछाते हैं तो सिल्वर जो मिल्च कलर की मल्च होती है उसको ऊपर रखते हैं, ब्लैक को अंदर रखते हैं। तो हम इस तरीके से बिछाते हैं, तो जैसे ही सनलाइट निकलती है तो लाइट का जो रिफ्लेक्शन, लाइट जो पॉलीथीन उस पन्नी पे पड़ेगी तो उसका रिफ्लेक्शन होता है, सूर्य की किरणों का या लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, जिससे जो कीट है, स्पेशली हमारा थ्रिप्स की बहुत ज्यादा समस्या देखने को मिलती है। थ्रिप्स अटैक नहीं कर पाता है, व्हाइट फ्लाई अटैक नहीं कर पाता है, एफिड अटैक नहीं कर पाता है। तो छोटी अवस्था में ये कीट अटैक नहीं कर पाते हैं, जब क्योंकि जो हमारी मल्च है वो प्रोटेक्ट करती है। तो मल्चिंग का उपयोग भी आप कर सकते हैं कीटों को कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 है कि आपको ट्रैप का उपयोग करना चाहिए। ट्रैप देखिए अलग अलग तरीके की आती है, येलो ट्रैप आती है, ब्लू ट्रैप आती है, तो ये अलग अलग कलर की ट्रैप आती है। इनको आप लगा सकते हैं, इनको आप अपने घर पर भी बना सकते हैं। येलो पेपर, ब्लू पेपर लेकर के उस पे हम जो गम है उसको चिपका देते हैं, स्पेशली जो क्या बोलते हैं उसको, ग्रीस को हम उसके ऊपर लगा देते हैं। तो ग्रीस को चिपका करके उन पेपरों को लगा देते हैं, तो उससे जो कीट है वो वहां पे चिपक जाते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उससे चिपक के वो खत्म हो जाते हैं। तो इससे कीट भी कंट्रोल होते हैं। दूसरा, हमें मॉनिटरिंग करने में भी हमें आसानी मिलती है कि हमें पता लग जाता है कि इनिशियल स्टेज में हमारी फसल पर इस कीट का अटैक है, तो हम इनिशियल स्टेज में ही कोई भी कीटनाशक, सस्ता कीटनाशक स्प्रे कर देते हैं, तो हमारा कीट आसानी से कंट्रोल हो जाता है। तो एक तो मॉनिटरिंग होगी और आपका कीट को कंट्रोल करने में भी हेल्प मिलेगी। तो ये जो स्टिकी ट्रैप आती है ये आप यूज कर सकते हैं। देखिए, एक फेरोमोन ट्रैप भी आती है जो बड़े कीटों को कंट्रोल करती है, तो वो भी बहुत इफेक्टिव है, आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ट्रैप भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है इनको प्रिवेंट करने में, इनकी मॉनिटरिंग करने में, कंट्रोल करने में।
उसके बाद देखिए आपको ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि आपकी क्रॉप जो है वो वीड्स फ्री होनी चाहिए, यानी कि वीड्स कंट्रोल पे जरूर ध्यान देना चाहिए। आप क्या करते हैं, देखिए आपकी फसल में वीड्स है यानी कि खरपतवार है, घास है, आप उसकी वीडिंग नहीं करते हैं और अपनी फसलों पर लगातार स्प्रे लेते रहते हैं इंसेक्टिसाइड का। तो जब हम फसल पर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं तो वो कीट क्या करता है, वहां से उठ करके और वो खरपतवार में जाकर छिप जाता है। जैसे ही दवाई का असर कम होता है वापिस अटैक कर देता है। तो इसलिए हमारी जो फसल है वो वीड्स फ्री होनी चाहिए, और वीड्स होने से जो कीट है वो भी ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं हमारी खेतों के अंदर। तो वीड्स खरपतवार फ्री रखेंगे तो भी आपका जो कीट है वो आसानी से कंट्रोल होगा। उसके बाद यदि हम नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो वो है कि नाइट्रोजन का सही उपयोग। जी हाँ, देखिए नाइट्रोजन का जो उपयोग आपको करना है वो भी अच्छे से करना है फसलों के अंदर। नाइट्रोजन का यदि सही मैनेजमेंट आप करते हैं तो भी कीटों की समस्या को काफी कम आप कर सकते हैं। हमें क्या करना है, एक तो नाइट्रोजन को एक्सेस नहीं देना है, यानी कि जरूरत से ज्यादा नहीं देना है। एक देखिए सभी क्रॉप को एक निश्चित मात्रा में जरूरत होती है, सभी क्रॉप को के इतना केजी हमें इस फसल को इतना केजी नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग देना है। उससे ज्यादा बहुत सारे किसान भाई ज्यादा देते हैं, सोचते हैं इस चक्कर में प्रोडक्शन ज्यादा मिलेगा, लेकिन प्रोडक्शन ज्यादा नहीं, कीट ज्यादा मिलते हैं उनको अपने खेतों के अंदर यूरिया ज्यादा देने से। तो यूरिया को जितना जरूरत है क्रॉप को उतना देना है, और उस भी यूरिया को यानी कि नाइट्रोजन को 3 पार्ट में डिवाइड करके देना है, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके देना है। तो इससे आपकी फसल के अंदर कीटों की समस्या कम होगी। यानी कि नाइट्रोजन का यदि सही मैनेजमेंट आप सीख जाते हैं तो वहां से भी कीट बहुत हद तक हमारी फसलों में कम हो जाते हैं। और आप कीटों को कम करने के लिए नाइट्रोजन का उपयोग के साथ साथ एक आध स्प्रे जो हमारा पोटेशियम आता है उसका आप ले सकते हैं, क्योंकि पोटेशियम नाइट्रोजन के दुष्प्रभाव को कम करता है, नाइट्रोजन को तेजी से प्रोटीन में कन्वर्ट करता है, पौधे को मजबूत बनाता है, पत्तियों को मजबूत बनाता है, जिससे कीटों को प्रिवेंट करने में, कीटों को कंट्रोल करने में हमें आसानी मिलती है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए यदि पॉसिबल है और आप कर सकते हैं, आपके बजट में आता है, तो आप कुछ मित्र कीटों का उपयोग भी अपनी फसलों के अंदर कर सकते हैं। मित्र कीटों के एग मार्केट में मिल जाते हैं, वो एग को हमें इवनिंग टाइम में टांग देना होता है फसलों में, वहां से हैचिंग होकर के वो मित्र कीट निकल करके जो हमारी फसलों पर हानिकारक कीट है उनके अंडों को उनको खा करके नष्ट कर देते हैं। जैसे मित्र कीटों में हम बात करें तो हमारा लेडी बर्ड बीटल आता है। लेडी बर्ड बीटल क्या करता है, ये भी जो हमारा थ्रिप्स के अंडे हैं या जो हमारे अन्य कीट हैं एफिड्स, व्हाइट फ्लाई, इनके एग को खा करके नष्ट कर देता है और उनको नुकसान पहुंचाता है, कीटों को भी खाकर नष्ट करता है। तो ये काफी बेनिफिशियल कीट होता है जो लेडी बर्ड बीटल होता है। एक क्राइसोपरला कीट होता है जो मित्र कीट होता है, ये भी हमारी फसलों पर हानिकारक कीटों को कंट्रोल करता है। तो इनके एग मार्केट में मिल जाते हैं, यदि आपको पॉसिबल है, मिल रहे हैं तो आप इनका भी यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं जिनको अपना करके आप अपनी फसलों के अंदर कीटों की समस्या को काफी हद तक कम कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत अटैक है तो आप इंसेक्टिसाइड का यूज कर सकते हैं, जिससे आपको जो ज्यादा समस्या है वो देखने को नहीं मिलेगी। उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।